हेलो, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट देख लिए थे। इससे पहले के क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान चुके थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अब चलते हैं। आज जो है आपका टॉपिक क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि मेरा जो रेट जो है, मेरा अगर 10% रेट है, ये हम चल देख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम जो देखे थे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में हम क्या देखे थे कि जो आपका रेट है, अगर 1 साल का ब्याज देना है तो अगर मूलधन आपका 1000 है और समय 1 साल है तो मेरा क्या ब्याज होता था? ब्याज बराबर मूलधन गुने दर। कितना है? 10%। 10% गुने साल कितना है? 1 साल। समय आपका आप बट्टे 100 करते थे तो आपका क्या आता था? 100 रुपया आया। अब दूसरे साल जो अगर ब्याज लेते, दूसरे साल का ब्याज, तो आपका रेट कांस्टेंट रहता। रेट यही है। आपका जो मूलधन जो धन है आपका कांस्टेंट रहेगा। ब्याज ऐड नहीं रहेगा इसमें। इसमें ब्याज को ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट क्या है? साल जितना बीतते जाएगा तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट का रेट इसी 1000 पे लगेगा, ना कि ब्याज जोड़ के। समझे? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट से जो मेरा निकला अमाउंट, मान लीजिए मेरा जो पी जो मेरा है 1000 है और रेट मेरा 10% है। समझे? और मेरा समय 1 साल है, 1 ईयर। तो इसका जो मेरा ब्याज जो निकला, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? जो भी ब्याज आया, मान लीजिए 100 रुपया ब्याज आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट में जो देखते थे 100 रुपया ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? दूसरे साल अगर 2 साल है चक्रवृद्धि ब्याज निकला, तो पहला साल जो हुआ, पहला साल का निकाल लिया तो वो कितना हो जाएगा? 1000 का ये कितना हो गया? 100 रुपया ब्याज हो गया। 100 रुपया ब्याज हो गया फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा कि टोटल अमाउंट जो आपका है, टोटल अमाउंट कितना हो गया? जो आपका मूलधन है 1000 हो गया और आपका जो ब्याज है वो ऐड हो गया। समझे? 100। तो टोटल कितना हो गया? 1100। पहला जो साल है, 2 साल है आपका समय। पहला साल क्या है? एक सिंपल इंटरेस्ट की तरह चलेगा और दूसरा साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? अब जो इसका जो पी आएगा, टोटल अमाउंट 1000 प्लस ब्याज जो 100 है, अब इस पे ये रेट लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। जो आपका टोटल अमाउंट आया है मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के जो आया है 1100, अब इस पे नेक्स्ट ईयर में चलेगा। तो क्या हो जाएगा? ये आप पी हो जाएगा। पी कितना हो जाएगा? 1100 सेकेंड ईयर के लिए। पहला ईयर तो सिंपल इंटरेस्ट की के ही तरह चलेगा, लेकिन अब जो अमाउंट आया मूलधन प्लस आपका ब्याज जोड़ के, तो आपका कितना? 1100। अब फिर समय कितना है? समय 1 ईयर ले लिए। 1 ईयर तो पहले चले गया, फिर बचा हुआ 1 ईयर गुने दर कितना है? 10% बट्टे 100।
ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया, इस जीरो से ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, कितना आ गया 110। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 110, समझे। ये आपका क्या आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, समझे। अब इसका फॉर्मूला है, अब ये तो हम एक स्टेप बाय स्टेप करके किए, तीसरा साल चौथा साल करके, ये आपको एग्जाम में इस तरह नहीं बनाना है। किस तरह बनाना है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसको हम सूत्र बोलते हैं, उसको याद भी कर लीजिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सूत्र को हम आपको समझा रहे हैं बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रहे हैं। अब देखिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे 100 इंटू, अब देखिए इसके पावर, इतना का जो पावर है वो एंड कर देंगे। ये आपका हो गया टोटल अमाउंट। ए बराबर क्या हो गया, अब इसका मीनिंग भी जानिएगा ना, ए क्या है, पी क्या है, 1 क्या है, आर क्या है, एन क्या है। तो ए हो गया आपका टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। पी हो गया आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का ऐड करके आपका मिश्र धन होता है, समझे। तो पी हो गया आपका प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन, समझ गए। तो ये हो गया। तो अब ये आ गया टोटल अमाउंट। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट, जिसको हम ए माने हैं, माइनस पी, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, समझे। अब फॉर्मूला हम अब इस पे देखिए, अब हम यहाँ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे 100 का पावर एन। एन यहाँ क्या है, एन मेरा समय है, एन क्या है, आपका समय है। एन बराबर यहाँ लिख देते हैं, एन बराबर समय या टाइम, क्या हो गया, टाइम। अब देखिए माइनस पी कर दिए, इसको हम, ये हो गया ए माइनस पी, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, ए का फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से पी कॉमन ले लिए, पी जो कॉमन लेंगे तो आपका अंदर में कितना रह जाएगा, 1 प्लस आर बट्टे 100 टू दी पावर एन माइनस पी। 1 कॉमन लिए तो पी हट जाएगा तो 1 आएगा, समझे। कॉमन लिए तो क्या, बट्टे में पी से भागा दे दिए, फिर बट्टे में पी से भागा दे दिए, बाहर पी कर दिए, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन ले लिए। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र आ गया, क्या आ गया, पी इंटू मध्यम कोष्ठ छोटी कोष्ठ 1 प्लस आर बटे 100 होल के पावर एन माइनस 1, ये आपका सूत्र आ गया, समझ गए। यही 2 सूत्र कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए काफ़ी है, समझे, बेसिक के लिए, समझे।
तो अब एक सवाल ले लेते हैं इसी पे। एक शॉर्ट कोट सवाल ले लेते हैं। देखिए पी कितना है, 2000 रुपये, रेट कितना हो गया आपका, जिसको आर बोलते हैं, आर बराबर कितना हो गया 10%, समय हो गया आपका, टाइम हो गया, समय हो गया आपका, समय बराबर कितना हो गया 3 साल ले लीजिए, समझ गए, 3 साल ले लीजिए, 3 साल नहीं लीजिए 2 साल ले लीजिए, 2 ईयर। आपका पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और समय दिया, समझ गए। इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर n माइनस 1, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ P के जगह क्या लिख देंगे 2000, समझ गए, P के जगह क्या लिख दिया 2000, समझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस आर बटे 100, 10% है, 10 बटे 100, देखिए 10 बटे 100 पावर n कितना है 200 माइनस 1। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये यहाँ क्या हो जाएगा 2000 इंटू, अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंदर कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ क्या करेंगे 11/10 का होल स्क्वायर माइनस ये 2000, ये 2000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2000, समझे। अब यहाँ देखिए इसको हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 गुने 11/10 गुने 11/10 माइनस 2000 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है ना, 121, तो ये क्या हो जाएगा 20 गुने 121 माइनस 2000 हो गया। अब ये कितना हो जाए 20 इंटू 121 जो गुना करेंगे तो वो जो मेरा आएगा 2 4 2 1 0 माइनस 2000, इस 2024 20 माइनस 2000 2420 माइनस 2000 जो करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 420, ये आपका आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, समझे। अब देखिए ये आपका आ गया फॉर्मूला से, ये सवाल आपका आ गया फॉर्मूला से। अब देखते हैं इसको स्टेप बाय 1 ईयर 2 ईयर करके निकालते हैं, देखिए तब आपका ये आंसर मैच कर जाना चाहिए। तो अब हम क्या बोल दिए, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको दिखला देते हैं, वो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट 1 साल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ लेंगे फर्स्ट
फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर आपका क्या होगा, यहाँ 2 साल है तो 1 साल फर्स्ट ईयर का, तो ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल SI ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 2000 गुने 10 गुने 1 ईयर अब बट्टे 100 करेंगे। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया 200 रुपया ब्याज। अब दूसरा साल जो है, ये पहला साल हो गया, अब दूसरा साल, अब दूसरे साल में जो इसका रेट जो लगना शुरू हो जाएगा, इस रुपया भी पे लगेगा और मूलधन जो अपना है 2000 इस पर भी लगेगा। देख लीजिए, तो टोटल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 2000 प्लस 200, ये आपका नया मूलधन हो गया दूसरे साल के लिए। सेकेंड ईयर, इसमें क्या हो जाएगा, आपका नया जो मूलधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाना चाहिए 2200 रुपये। रेट आपका क्या रहेगा 10%, और आपका क्या रहा, समय टाइम जिसको बोलते हैं 1 ईयर, क्योंकि 1 साल इसमें खपत हो गया, दूसरा साल 1 ईयर हुआ, 1 ईयर ये खा गया, 1 ईयर ये लिया, समझे 1 ईयर। तो इसका जो हम निकालेंगे, तो ब्याज जो निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तरह, तो क्या हो जाएगा 2200 गुने 10 गुने 1 बट्टे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आपका कितना आ गया 220 आ गया 220। अब देखिए, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया, फर्स्ट ईयर का कितना आया 200 ब्याज CI। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये ब्याज और इस ब्याज को ऐड कर देंगे। पहला ब्याज जो सिंपल 200 प्लस 220 बराबर कितना हो जाएगा 420। अब देखिए ये 420 आपका ये मैच कर गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट की तरह हम आंसर को मिला दिया। ये फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, और हम सिंपल इंटरेस्ट के माध्यम से भी इसको हम बना सकते हैं। लेकिन ये मेरा लीगल तरीका नहीं है, लीगल भी बोल सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे। लीगल तरीका मेरा ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P × 1 + R/100 ऑल टू दी पावर n-1, इस तरह से भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना भी। अब इसका हम जितना भी इसका सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल बता के हम सॉल्व कर देंगे पूरा सवाल। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा हर टाइप का सवाल, उससे आपका गणित भी अच्छा हो सकता है, जनरल जो मैथ है वो आपका अच्छा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।